अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान में आज का दिन भारी रहा। पहले ISPR की तरफ से कौम को आगाह किया गया कि शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई, जिसके नतीजे में 6 फौजी जवान शहीद हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद अपर कुरम और पाराचनार से फायरिंग के वाकयात की इतलात भी सामने आई, जिसके नतीजे में 8 असातिज़ा शहीद हो गए। हमारा सवाल यह है कि मुल्क में अचानक दहशतगर्दी की नई लहर के KP की थ्रेट है वो तकरीबन पिछले 6-7 मंथ से कहा जा रहा है अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और खुरासान IS खुरासान ग्रुप जिसको कहते हैं, उसका फुटप्रिंट जब से बढ़ा है अफगानिस्तान में, तब से तालिबान की US के साथ कोलैबोरेशन, पाकिस्तान की US के साथ कोलैबोरेशन बढ़ी है, विच मीन्स द थ्रेट इज़ रियल। और इस रीजन में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी जो है वो बैक टू स्क्वायर वन है। अब ये किस हद तक अफगानिस्तान ड्रिवन है और ये किस हद तक इंडियन ड्रिवन है, ये तो ISPR ही बेहतर बता सकता है। बट एक बात तय है कि जिस तेज़ी से ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आई है, इट सिंपली मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स ज़रूर रहा है। और हमारा जो पाक अफगान पॉलिसी है उसके ऊपर नज़रसानी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान जब तक हमारे साथ राब्ते में थे और चीज़ों को देख रहे थे, तब तक हमने देखा बीच में एक टाइम था जो बड़ा स्मूथ भी गया है। नाउ व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, जबकि तालिबान बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ टेररिज्म के लिए यूज़ नहीं होगी। जब तक ये होता रहेगा, या तो इसको एज अ लेवरेज यूज़ किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, बिकॉज चाइना भी बहुत ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और US के इंटरेस्ट में नहीं है कि चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। तो या तो ये एक लेवरेज है, थ्रेट रियल नहीं है, क्रिएट की गई है, एक एंगल ये हो सकता है। दूसरा एंगल ये है द थ्रेट इज़ वेरी रियल, बट इन बोथ सिनारियोज जो उसका फॉल आउट है, जो उसका स्पिल ओवर है, वो हमेशा पाकिस्तान पे ही आता है। सो एज ऑलवेज हमारी फौज तो अब ट्रेन हो चुकी है दहशतगर्दी को फाइट करने के लिए। एक दफ़ा तो हम बिल्कुल क्लीन कर चुके थे इस चीज़ को अपने मुल्क से, सरजमीन से, बट सिंस इट्स बैक अगेन, तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि इसको 2 लेवल्स पे, 2 टीयर्स पे देखना पड़ेगा। मिलिट्री ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं, बट आई थिंक जो बिलावल भुट्टो अभी तक काबुल से दूर हैं और वाशिंगटन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ही नीड्स टू गेट ऑन द रियल ट्रैक। और उनको बजाय इसके कि वो हिना रब्बानी खैर को बार बार वहाँ भेजें, ही नीड्स टू एंगेज डायरेक्टली विद तालिबान, ताकि एक सीरियसनेस क्रिएट हो। पता चले कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खुद भी इंगेज कर रहे हैं विद तालिबान गवर्नमेंट, सिर्फ ये नहीं कि वो अपने आप को यूरोप और वेस्ट तक ही महदूद रखें। ठीक है असद महमूद साहब, आप क्या समझते हैं दहशतगर्दी की इस अचानक जो नई लहर दोबारा से उठी है, इसके मुहरकात क्या हैं और इससे निपटा किस तरह से जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मैं समझता हूँ आज का दिन बड़ा भारी है। मैं ये कहूँगा हमारे 6 सोल्जर्स और उससे भी 8 हमारे जो असातिज़ा कराम, और जिस तरीके से आज उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। सर्टली पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग जो आलमोस्ट हम पिछले 21-22 सालों से देखी है, उसके अंदर हमारा बेतहाशा नुकसान हुआ है। 80,000 से ज़्यादा हमारी जानें गई। आपके सिविलियंस, आपके मुसल्लह अफवाज के हमारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स और JCOs, इवन ISA के, जिस तरह उन्होंने ISA की कुर्बानियाँ दी हैं, मतलब हम तो कोई उनको किसी तरह का कोई रिटर्न तो दे ही नहीं सकते। दे आर नो मोर विद अस। और आप यकीन माने वो जो शहीद हो जाते हैं और पीछे जिस तरह उनके बच्चे, उनकी फैमिली जैसे रह जाती है, आई कांट एक्सप्लेन वो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरती है। हमें सब कुछ बड़ा अजीब सा लगता है ये सारा कुछ करते हुए। हम वाकई में अपने सोल्जर्स को देखता हूँ जिस तरीके से दहशतगर्दी की जंग के अंदर अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, और रफली आई से इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल आई वुड से। बट एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर कहूँगा, हम बहुत बात करते हैं कि जी वो, आप कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान से कहीं अफ़गानिस्तान के अंदर जाके कोई दहशतगर्दी हुई या यहाँ से कोई जाके वहाँ पे हमला हुआ। इट इज़ ऑलवेज़ फ्राम अफ़गानिस्तान टू पाकिस्तान। हम ये तो ज़रूर कहेंगे कि पिछले आलमोस्ट कुछ 4-5-6 सालों के अंदर बहुत काम हुआ। यानी वो जो आपने एक बाढ़ लगाई ओवरऑल, मतलब आलमोस्ट 95% वो कंप्लीट हो चुकी है ईरान की तरफ भी और फिर अफ़गानिस्तान की साइड के ऊपर भी। बट स्टिल आई वुड से कि हाँ, ये कहने की बात है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर, अब तो देखें ना, अब कोई ऐसा तो नहीं कोई इलाका गैर हो, अब तो सारे का सारा KP हुकूमत की अमलदारी के अंदर मौजूद है। वहाँ की पुलिस मौजूद है, वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। फ़ाइन, उनकी भी एक लिहाज से कुछ जिम्मेदारी तो आती है ना। मुसल्लह अफवाज तो वहाँ पर मौजूद है, दहशतगर्दी की वो जंग लड़ रहे हैं। बट यहाँ पर 2 चीज़ें आती है ना, कि एक तो ये ज़रूर है कि हाँ, हमें अपने जो इंटेलिजेंस को, मेरा ख्याल है हमें इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा। ये एक चीज़ है, प्रॉब्ली ये मिसिंग लिंक है। मैं 1-2 चीज़ें आपसे अर्ज़ करूँगा। जो दूसरी बात है वो ये है कि हम, ये भी बड़ा हो चुका जी कि नहीं वो अफ़गान तालिबान है, वो इस वक्त इतने अच्छे हालात नहीं, उनके सिक्योरिटी की सिचुएशन उनकी ठीक नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आई थिंक हमें सीरियसली उनको इंगेज करने की ज़रूरत है। और वी नीड टू टेल देम कि भाई ये देखें, ये सिचुएशन के अंदर आप अपने सोल्जर्स को यहाँ पर लेकर आएं। सही, आपका पॉइंट आ गया। मुज़म्मिल सवारवर्दी साहब, अब क्या समझते हैं आप, कौन नहीं चाहता पाकिस्तान मुल्क हमारा स्टेबल हो? अगर सिक्योरिटी के मामलात हैं, अगर बॉर्डर पर ऐसे मामलात हैं, तो किस तरह से इसे निपटा जा सकता है? किस तरह से बॉर्डर को सिक्योर किया जा सकता है? देखें, रियासतों की और हुकूमत की, मुल्कों की दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी में यकसुई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक साल ये फैसला करें कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी और अगले साल एक नई हुकूमत आकर उनसे सीज़ फायर के मुआहदे करने लग जाए
और अगली साल एक हुकूमत एक जमात को आप दहशतगर्द जमात और कलअदम जमात करार दें, और अगले साल एक हुकूमत आकर उनसे मुज़ाकरात और उनसे सीज़ फायर और उनको मेन स्ट्रीमिंग की बात हमारे साथ करने लग जाए। एक साल नेशनल एक्शन प्लान के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएँ, उनको सजाएं दी जाएं, और अगले साल उनको आम माफ़ी देकर बाहर रिहा करने की हमें तरजीहात बताई जाएं कि ये कितना अच्छा काम है कि हमने 100-150 बंदा जेलों से निकाल कर एक सीज़ फायर मुआहदे के तहत रिहा कर दिया। तो जब रियासतें और मुल्क इस तरह के काम करते हैं तो फिर आप जीती हुई जंग भी हार जाते हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि आप मैदान में जीती हुई जंग मेज़ पर हार जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी की ये मैदान में जीती हुई जंग हम सीज़ फायर की मेज़ पर हार गए। जो उन्होंने तालिबान TTP के साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने उनके बंदे क्यों छोड़े, उनको पाकिस्तान में लाए तो कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाए, वो 4-5 हज़ार बंदा क्यों यहाँ आकर सेफ हेवन्स बनाने की इजाज़त दी गई, और उस वक्त क्यों? हल तो रियासत की रेट है, हल वही है जो नेशनल एक्शन प्लान में तय हुआ था कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। हल तो ज़रबे अज़ब है, रद्दुल फसाद है, हद कोई मुज़ाकरात या सीज़ फायर तो तय ही नहीं हुआ था किसी जगह नेशनल एक्शन प्लान में कि इनसे बैठकर इनको मेन स्ट्रीमिंग की जाएगी, इनको कौमी धारे में लाया जाएगा, इनको आम माफियाँ दी जाएंगी। इनको तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना तय हुआ था। ये बीच में से हमें नई मंतक समझ आ गई कि हमने तो इनको यहाँ पे MNA बनाना है, MPA बनाना है, इनको तो हमने यहाँ पे वज़ीर आज़म बनाना है, इनको लेके आना है, मेन स्ट्रीमिंग करनी है इनकी। इनको उन्होंने फिर पाकिस्तान का आइन मानने से इनकार कर दिया। एंड पे आके उन्होंने कहा जी हम तो अपनी शरीयत नाफिज करेंगे, हम आपका आइन मानते ही नहीं है, आपका निज़ाम हुकूमत मानते ही नहीं है। मसाइल वहाँ से शुरू हुए और हम मैदान की जीती हुई जंग, सैकड़ों हज़ारों फौजियों की शहादतों का सौदा हमने मेज़ पर बैठ के किया और हमने उन कुर्बानियों को रायगा किया। ये कहने का वक्त आ गया। बिल्कुल सही। आसमा चौधरी साहिबा, आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त, क्या ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि हमारे सियासतदानों की इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, दहशतगर्दी पे कोई बात ही नहीं करता? और जिस तरह मुजम्मिल साहब बात करें, आपको क्या लगता है कि डायलॉग इस मसले का हल नहीं है क्या? देखिए, ऑपरेशन रद्दुल फसाद करके आपने देख लिया, ज़रबे अज़ब आपने करके देख लिया, सानिया APS हो गया, आज तक इसके मुल्जिमों को करार वाकई आप जो कहते हैं ना सजा दी जा सके वो नहीं दी जा सकी। नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, आप उसके देखिए उसके कितने जो चार्टर था उसके कितने पॉइंट्स पर आज तक अमल दरामद हुआ। तो जब हम बात करते हैं कि डायलॉग हो, डायलॉग भी आपने करके देख लिया। 4 साल तो हमें इस तरह की कोई बड़ी वाकयात दहशतगर्दी की नजर नहीं आई। मैं एक मुहावरे का इशारा जरूर करूंगी, जो ही इलेक्शन की जब बात की जाती है PTI की जानिब से और दीगर जो PDM की 13 जमातें एक तरफ, और वो ये डराती है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, अगले दिन सवात में कुछ हो जाता है, उससे अगले दिन आज आप पाराचनार में देख लें, बॉर्डर के करीब आप देख लें किस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं। तो ये क्या मुहरकात है? अगर एक तरफ आप इलेक्शन की बात करते हैं तो ये डराया जाता है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, किसी बड़े लीडर की असैसिनेशन हो सकती है, किसी को मारा जा सकता है। उधर इमरान खान चीख कर चला कर कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, उनको कोई मार सकता है। अच्छा, यानी आप कह रही हैं इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। जो ही इलेक्शन की बात होती है दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी आ जाती है, लेकिन रियासत को इस पर तमाम चीजों को एक तरफ रखकर, सियासत को, टारगेट किलिंग को, आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएं, सब चीजों को एक तरफ रखें और रियासत फैसला करे कि आपने दहशतगर्दों के साथ कैसा सलूक करना है। क्या रियासत ने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो ये रियासत चौक बजा के फैसला करे। रियासत अगर फैसला करे कि दहशतगर्दों को वाकई आपने उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आप उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएं। देखिए, जीरो टॉलरेंस है पाकिस्तान के अवाम की इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ। कोई हल्का, कोई मकतबा इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। तो रियासत ने फैसला करना है, रियासत फैसला करे, अवाम उसके साथ खड़े होंगे, सियासी जमातें उसके साथ खड़ेंगे। माजी में भी हमने देखा पार्लियामान के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती थी, उसके बाद तमाम सियासी जमातें इंडोर्स करती थी उस चीज को। तो अभी भी ऐसा कुछ लाएअमल बनाए, नेशनल एक्शन प्लान ही आपके पास मौजूद है, उस पर आप अमल दरामद लाएअमल बनाने की जरूरत है, फिर उसके ऊपर अमल दरामद की भी जरूरत है। असद साहब, आपको ऐड करना जरा जल्दी से। एक तो जनरली मैंने आपसे बात की अफगानिस्तान के, अफगान तालिबान के और अफगानिस्तान के से हमला होता है। दूसरा, इस वक्त जो मुल्क के अंदर आप अफरा तफरी की हालत देखती हैं, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आप बात करते हैं, इकोनॉमिक टर्माइल की बात करते हैं, तो इससे बेहतर तो मौका मिलेगा कोई नहीं कि आपके जितने भी वतन दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, फाइन दे शुड कम, और सारे का सारा वो कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस खराब सिचुएशन के अंदर से हम जितना जल्दी हो सके